पंचकुला के सेक्टर 2 बीजेपी कार्यालय में आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस संगोष्ठी कार्यक्रम में ओपी धनखड़ ने उनके जीवन पर अपने विचार रखे, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि वर्तमान की बीजेपी का बीजारोपण डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया और देश की एकता और अखंडता के लिए उनका बलिदान हो गया। इस मौके पर हरियाणा भाजपा ने 6 जुलाई तक 1 लाख वृक्ष रोपण करने का फैसला लिया है। इस इलाके का हुआ है तो उस जब हम कहते हैं जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, तो हमारे भी बुजुर्गों का, भाइयों का जो है अनेक 3 पीढ़ियाँ बीत जाती है इतने समय में, तो उन सब के रक्त से जो है ये एक अखंड भारत का हिस्सा रहा है। इसी मौके पर हमने तय किया है कि हम 1 लाख वृक्षों का रोपण करेंगे, 5 वृक्ष हर बूथ पर लगाएंगे और हमने अपने सब कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि वो अपने नाम का भी वृक्षारोपण करें। हम एक अभियान चलाना चाहते हैं आम जन के नाम भी कि आपका पेड़ कहाँ है, क्योंकि इन दिनों में ऑक्सीजन की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो लोगों को ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया है। मैं ये मानता हूँ जिन्होंने पहले पेड़ लगाए, ऑक्सीजन का दान अच्छा कर रखा था, शायद उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, परमात्मा ने उनकी उपलब्ध कराई। जिनका दान नहीं था उनको शायद नगद पैसे दे के मिल गई होगी, लेकिन जिनका दोनों में से कोई भी नहीं था, ऐसा जीवन में हिस्सा नहीं आए। इसलिए अब हमने आह्वान किया है कि सब लोग अपने नाम का पेड़ जरूर लगाएं। अगर वो पेड़ किसी कारण से कट जाए तो दूसरा पेड़ लगाएं, दूसरा भी कट जाए तो तीसरा लगाएं। आपके जीवन काल में आपके नाम का एक पेड़ जरूर रहे जो आपके नाम की ऑक्सीजन देता है। इसलिए समस्त हरियाणा वासियों से भी मैं अपील करता हूं कि हर अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पे ऑक्सीजन के निमित्त, जैसे फैक्ट्रियों से कार्बन बैंकिंग के पन लगवाए जाते हैं कि आप इतना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो तो उतना कार्बन रोकने के लिए आप इतना वृक्षारोपण करो, जिस तरह से माइनिंग वालों से लगवाए जाते हैं, मैं चाहूँगा हर व्यक्ति अपनी ऑक्सीजन की बैंकिंग के लिए अपना पेड़ लगाए। इसका आह्वान हम अपने कार्यकर्ताओं से शुरू कर रहे हैं। 1 लाख पेड़ हम 6 जुलाई तक लगाएंगे। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि पहले कीमतें सरकार तय करती थी, जिस प्रकार से राज्य में बिजली की कीमतें राज्य सरकार तय करती है, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि अब सरकारों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट सिर्फ बीमारी का संकट नहीं है, इसके चलते सारी इकोनॉमी पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार 137% बजट हेल्थ पर बढ़ाया गया है और वैक्सीन पर भी खर्च किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट से जोड़े गए हैं। पहले सरकारें नियंत्रित करती थी, जैसे बिजली के दाम अभी राज्य सरकारें नियंत्रित करती हैं, तो उसका बोझ भी उनको उठाना पड़ता है। आपको मालूम है कि जब मनोहर 1 में 25,000 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड का हमको लेना पड़ा था, तो ऐसे ही अभी एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि जिसमें बोझ जो है वो सरकारों पर ना पड़े, बाद में उस प्रकार के कर्ज सरकारों को नहीं हो, और उसी एक तरह से ऑटो व्यवस्था के हिसाब से रेट उस हिसाब से चल रहे हैं। और जो है लोग भी इस बात की स्वाभाविक रूप से मैं ये मान रहा हूँ कि भाई बाकी चीज़ों की जब महंगाई ठीक रहती है, जब बहुत जिसको कहते हैं कि थोक इंडेक्स सब चीज़ों का ऊपर जाता है, थोक सूचकांक या खुदरा सूचकांक, तो लोग ज़रा उसमें से प्रभावित होते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश भाजपा की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए डॉक्टर श्याम प्रसाद को याद किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।